नमस्कार, जुले ताशिदिलक। जय हिंद। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके गाइडिंग से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं प्रदीप हूँ, गांव बटसरी का सरपंच, किन्नौर सांगला। आप लोगों ने सुना होगा, सांगला डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सांगला जगह से हम हैं और हम 25 लोगों का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लेके आए बॉर्डर रोड से। एक्चुअली मैं आखिरी प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं इन अ नटशेल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बाय टॉकिंग मेनी अदर थिंग्स। हम वाइब्रेंट विलेज के बारे में, बीइंग अ लोकल, क्या समझते हैं और प्रधान होने के नाते हम दूसरों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, उसके बारे में 2 मिनट में आपका लूँगा। वाइब्रेंट विलेज स्कीम जैसे कि एक्चुअली जो भी अभी हम लोगों ने, मेरे से पूर्व जो भी प्रवक्ता थे, उन लोगों ने जो डिमांड किया वो सब जायज़ है, लेकिन ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के फ्रेम में ये करने के लिए, इसीलिए ये वाइब्रेंट विलेज चुना। लेकिन हम कैसे समझते हैं ये वाइब्रेंट विलेज हुआ कैसे? पहले तो बीएडीपी चल रहा था, लेकिन आज कैसे हुआ? हम बॉर्डर में रहने के नाते, एक्चुअली हम सारे बॉर्डर के लोग हैं, जो लोग बॉर्डर में नहीं है, हमें पता है अदर साइड ऑफ द कंट्री व्हाट आर दे डूइंग। वो हमारे से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एक दूसरा, चाइना का ऐसा कोई देश नहीं, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं चाइना ने कोई देश ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, उसकी लगी हुई। तो जो बॉर्डर एरिया है वो उसे ऐसे डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हमारे जो हम लोग लोकल लोग से हमको वहाँ पे इनवाइट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सोर्सेज जो हमारे को इनविटेशन देते हैं, आप आ सकते हैं, यहाँ पर हमारा चलना फिरना रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज बनाया। जो मेरी समझ, आज तक मैंने 9 महीने गुजारा इस वाइब्रेंट विलेज को समझने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट आए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आए और आईटीबीपी के जवान भी हमारे को ये बातें समझाते रहते हैं। उस हिसाब से ये वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है। और ये जो भाई स्कीम हमने डिमांड किया, एक्चुअली ये ऑलरेडी फ्रेम्ड है, जिसमें से कुछ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है पहाड़ियों का, वो उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। नंबर 1, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा रोड्स का सर। कनेक्टिविटी नहीं है, दुर्गम है, एक्चुअली फ्रेजाइल है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता भी है भारत सरकार के लिए। इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, कुछ रोड से हमारे जैसे किन्नौर में, हम किन्नौर भी बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत से। एक्चुअली जितने भी यहाँ लोग हैं, हम लोग हमें कभी चाइना नहीं बोलते हैं, हम उस एरिया को हमेशा से तिब्बत ही बोलते हैं। तो जो रास्ता जा रहा है तिब्बत के लिए, उसको बनाए रखना है ताकि हम अपनी पहचान बनाए, भारत सरकार के तिरंगा के नीचे रह सके सुकून से। हम आपको ये बता सके कि भाई दूसरे तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये आपको हम करेक्ट जानकारी दे सके। साथ ही साथ हमारा भी स्वार्थ सिद्ध हो सके, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड मिले। दूसरी चीज़, हम जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं पहाड़ियों का, जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है वो है हॉस्पिटल्स। हमारे पास बिल्डिंग तो बन जाते हैं, बहुत पैसे लगाता है भारत सरकार हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र ही उसको चला नहीं सकता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, एडवर्स कंडीशन है। उनको गवर्नमेंट एक्चुअली उनको एक्स्ट्रा पर्क्स देते हैं ट्राइबल एरिया में रहने के लिए, तो भी ये सिस्टम नहीं चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से इनके जहन में विशेष तौर पर मेडिकल के लिए सब आवेदन करना चाहते हैं। सर, ऐसी व्यवस्था आपने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया एनीवेज, लेकिन बैठने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ सिस्टम हो जो कि ट्राइबल एरिया में आकर के हमारी सेवा, माने उनकी सेवा करें, हम भी उनकी सेवा कर सकें, ऐसा व्यवस्था होगा मुंडा साहब तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम रोड्स के बारे में बताता हूँ। हमारे 2 गांव है सर, एक छितकुल है, बहुत ही कनेक्टिंग है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, एक है चारंग। ये 2 गांव इतने दुर्गम है ना, हम ये फौजी भाइयों की मदद से ही जीवन वहाँ जीते हैं, नहीं तो वहाँ असंभव है, क्योंकि सारा सप्लाईज वहाँ रुक जाता है। उस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन। हम लोगों का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना सर, एजुकेशन। स्कूल्स है, हॉस्पिटल के जैसा ही दशा है। स्कूल के टीचर्स अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, खुद 11 बजे स्कूल आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं, उनका अटेंडेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऐसा जगह से हम आते हैं सर।
तो अब आज मैं ये सब 2-3 चीज़ें जो पहाड़ियों का जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, वो एड्रेस करना चाहता था। स्कूल्स का हमारे एक्चुअली और एक भी प्रॉब्लम है सर जी, जो हम माइग्रेशन का, जैसा वाइब्रेंट विलेज को हम जैसा समझते हैं कि पहाड़ों से माइग्रेट होकर के प्लेन्स में ना आए हम लोग, हम उसी जगह में बस जाए जिस जगह में हम पैदा हुए हैं, जिस जगह के हम मास्टर हैं, रात दिन हम उसी जगह पे रहें। उस स्कीम को जिंदा रखने के लिए ये 3 चीजें हमारी डिमांड है, कॉमन प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए सर। एजुकेशन स्कूल्स का जैसा मैंने बताया, माइग्रेशन का हमारे जैसा मैं स्पेशली मैं बताता हूँ किन्नौर और लद्दाख का स्पेशली हमारा माइग्रेशन टेम्परेरी माइग्रेशन है। एजुकेशन के लिए जाते हैं हम लोग, फिर वापस आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जनरेशन गैप के वजह से हमारे जो भी यंगस्टर्स है वो एजुकेशन के लिए जाते हैं और वापस आते हैं ऑलमोस्ट अनएजुकेटेड। हमारा पैसा भी गया, संसाधन भी गया, हमने बालक भी खोया। इसलिए अगर आप बेहतरीन स्कूल बना देंगे, बेहतरीन कॉलेजेस बना देंगे, तो ये टैलेंट हम इस्तेमाल कर सकेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने सब के लिए। तो इस पे थोड़ा गौर करेंगे। बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो मेरे से पूर्व प्रवक्ता थे उन्होंने बोला था कि भाई हम पहले आखिरी गांव से थे। जिस जगह से हम आते हैं छितकुल में हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के नाम से चलता है, इट्स वायरल ऑन इंटरनेट ऑल्सो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बदलना है मानसिक तौर से। आज हम बदल गए, आने वाला जनरेशन पे आई एम श्योर वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो रिकॉग्निशन हमारे को 77 साल बाद मिला, हम आप लोगों के देश के बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे देश का हम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सपोज कोई भी ऑफिसर बैठता है, आप तभी सुरक्षित है जब आपका गेट कीपर मजबूत है। ऐसा ही हम आपके गेट कीपर हैं। उस गेट कीपर को आप लोगों ने याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। 70 साल लगे इन चौकीदारों को याद करने के लिए आफ्टर ऑल, लेकिन याद किया आपने, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं आईटीबीपी के जवानों को, इनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे को जीवन जीना सिखाते हैं। हम जो वहाँ पे लोग हैं, एक्चुअली हम ट्राइब्स है, हम बाहर नहीं निकले हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकले। हमारे को बाहर आने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, बॉस दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कैसे जाएगा। पैसा तो है लेकिन एक्सपोजर नहीं है। वो एक्सपोजर हमारे को आउट ऑफ कम्युनिटी कोई आता है तो ये वर्दीधारी भाई लोग आते हैं, देश के बारे में बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन अ नटशेल मैं आप वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो भी हो सके, हमसे गलती होगा तो थैंक यू। जय हिंद।